चलिए यहाँ से एंट्री को हम लोग देखते हैं फिर से। आप लोगों को टास्क दिया गया था कि स्टॉक आइटम आप कैसे क्रिएट करेंगे, और हमको उम्मीद है कि स्टॉक आइटम बनाने में सक्षम हो चुके होंगे। थोड़ी बहुत जो है स्टॉक ग्रुप बनाने में आपको इधर उधर हुआ होगा या स्टॉक कैटेगरी सेट करने में हुआ होगा, लेकिन क्वांटिटी, यूनिट प्राइस और टोटलिंग जो है इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। क्या टोटलिंग और क्वांटिटी वगैरह सेट करने में दिक्कत नहीं ना हुई है? ठीक है, अंडर में आप इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन हम एग्जाम्पल पीछे दे चुके हैं। मात्र जो इसमें हिसाब आपको दिए थे वो बहुत कुछ सिमिलर था जो प्रैक्टिकल करके आपको दिखाए। ठीक है, तो इस हिसाब को हम साइड करते हैं और हम टैली पर आते हैं सबसे पहले। ठीक है, टैली को खोल लेते हैं। आप लोग अपना कॉपी खोल लीजिए और वहाँ से देखते रहिएगा कि हम भी तो कहीं मिस्टेक नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर आए, हम अपना कंपनी खोलें। अब कंपनी वगैरह खोलने में आपको मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। अगर अभी तक भी यही रहेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। कुमार सॉफ्टवेयर में ही शायद ये एंट्री हम किए थे। अब ये कैसे जानेंगे कि हमारी एंट्री वहीं पर हुई है? तो इसके लिए और सबसे पहले देखिए कि सबका इन्वेंट्री हम ऑन नहीं किए हैं। इसकी इन्वेंट्री ऑन है, इसका मतलब है कि लगभग यही कंपनी है जिसमें हम काम कर रहे थे। ठीक है, तो चेक कैसे करेंगे कि मेरी एंट्री कहाँ तक गई है? सबसे पहले तुरंत क्विक चेक करना है तो स्टॉक समरी में आएंगे, एंटर करेंगे और यहाँ तक हमारे पास जो स्टार्टिंग वाला था वहीं तक मेरी एंट्री की हुई है। और देखना है तो Alt F1 करेंगे तो इतनी एंट्री ही मेरी की हुई है, मतलब कीबोर्ड इंटेक्स की एंट्री की हुई है। और कैसे देखेंगे? और देखने के लिए इन्वेंट्री में जाएंगे, इन्वेंट्री इन्फो में एंटर करेंगे और यहाँ से स्टॉक आइटम पर जाएंगे और यहाँ से मल्टी डिस्प्ले करके भी आप देख सकते हैं ऑल आइटम्स। ये देखिए, ठीक है, एक स्टॉक आइटम में जैसे देख रहे हैं यहाँ पर भी आपको दिख रहा है। यहाँ तक फिर से हम दिखाते हैं कैसे पहुँचे। स्केप किए, गेटवे ऑफ टैली पर आए, अकाउंट इन्फो के नीचे इन्वेंट्री इन्फो है, यहाँ पर क्लिक किए, स्टॉक आइटम में गए और यहाँ से डिस्प्ले पर क्लिक किए और ऑल आइटम्स सेलेक्ट है, यहाँ पर आपको डिस्प्ले। आप इसको प्रिंट वगैरह भी करके रख सकते हैं, देख सकते हैं और किसी को दे भी सकते हैं कि मेरे पास इतना आइटम अभी अवेलेबल है। और यहाँ पर रेट भी दिया हुआ है, किसका कितना रेट है और कितने अमाउंट का आपके पास माल पड़ा हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पर जो टोटलिंग नहीं किया हुआ, अंतर यही है। लेकिन स्टॉक समरी में क्या था, टोटलिंग भी किया हुआ है। देख लीजिए, स्टॉक समरी में गए। अब हम फास्ट देखते हैं, एस प्रेस करेंगे, डायरेक्ट देखिए यहाँ पर टोटलिंग भी है। मेरे पास 45 पीस है और 35,625 रुपये का मेरे पास यहाँ पर आइटम्स पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर फास्ट में हम इन्वेंट्री ऑप्शन से आते हैं तो गेटवे ऑफ टैली आई प्रेस करेंगे, इसके बाद फिर आई ही आएगा और फिर आई। ये देखिए, ऑल आइटम करेंगे, यहाँ तक आ गए। ठीक है, क्या क्या किए? आई, आई और आई, एंटर। ये शॉर्टकट जो आपका बन रहा है इस प्रकार से बन रहा है। स्किप करके बाहर आते हैं। अब हमको एंट्री में जाना है, फिर हम स्टॉक आइटम में जाएंगे, क्रिएट पर जाएंगे और आगे से अब हमको अपनी एंट्री करनी है। तो इंटेक्स तक हम, कीबोर्ड तक हम बना लिए थे। अब है मेरे पास माउस इंटेक्स, यहीं से हमको करना था। तो माउस इंटेक्स, कोस्ट में नॉर्मल, कोई मेरी दब रही है। अच्छा, ठीक है।
देखिए इसमें मिस हैंडलिंग करने के बाद थोड़ी सी भी इधर उधर करेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, अगर ऐसी स्थिति आई कि टेली के साथ अगर ज़बरदस्ती कुछ भी छेड़छाड़ करेंगे ये प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पर हम क्लोज़ करके बाहर आ जाएंगे। ठीक है, क्लोज़ हो गया, फिर से अब इसको खोलेंगे। ठीक है, फिर से आपको वापस यहाँ से जाना पड़ेगा वहाँ। इसमें ध्यान रखना है कि हम लोग सीखने के पर्पज़ से इस टेली का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है ना, बाकी अगर टेली प्राइम करेंगे तो कंपनी क्रिएट अच्छा से कर सकता है, आइटम वगैरह सब कुछ कर सकता है, लेकिन डेट वाइज हम उसमें जर्नल एंट्री नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसको भी देखेंगे लास्ट में जब आपकी टेली को बोलेंगे कब यहाँ से एंड कर गया। अब आप लोग प्रोफेशनल जो मार्केट में चल रही है टेली उसका स्वरूप खाली देख लीजिए। तरीका यही रहेगा, लेकिन कुछ ऑप्शन उसका विजुअल डिस्प्ले वो थोड़ा थोड़ा बिल्कुल डिफरेंट है इससे। तो हम चलते हैं आगे। इन्वेंट्री में गए, एंटर किए, स्टॉक आइटम में क्रिएट, और यहाँ से हम माउस का बनाएंगे, माउस इंडेक्स, यहाँ से नॉर्मल फास्ट अब कवर करेंगे। ऐसा नहीं कि एकदम देख रहे हैं घंटा से, इसमें 10 एंट्री मतलब मात्र 3 मिनट या 4 मिनट प्रैक्टिकल, लेकिन आप लोग 1 घंटा बर्बाद करते हैं। ठीक है, तो कितनी टाइपिंग स्पीड है आप समझ सकते हैं। बहुत का इसमें है कि नहीं टाइपिंग मेरी तो 30+ जाती है, तो ये सब में करके 35+ ऊपर करके देखिए, तब ना आप जॉब कहीं पकड़िएगा। नीचे आएंगे, प्राइमरी यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा, माउस आएगा। क्या माउस है मेरे पास बना हुआ? नहीं है, तो Alt C करेंगे, माउस प्राइमरी, यहाँ क्या करेंगे, यस करेंगे। ठीक है, नीचे पीसेस में इसको बेचेंगे। कितना है मेरे पास माउस, 125, और नहीं 125 रुपया इसका, ये हम उल्टा लिखे हैं न, जो इसमें दिक्कत है। 5 पीस है और 125 के दर से, तो टोटल अपने ले लेगा। हो गया कंप्लीट। माउस इंडेक्स हो गया। अब है माउस इंडेक्स मल्टीमीडिया। ठीक है, माउस इंडेक्स मल्टी मीडिया। अब माउस को यहाँ से M प्रेस करेंगे, P प्रेस किए, और ये 5 है और मल्टीमीडिया नहीं है। पहले जो है माउस नॉर्मल हो गया, हाँ नहीं माउस इंडेक्स सही है। 35 पीस है 770 के दर से, हो गया। माउस वायरलेस है, माउस इंडेक्स वायरलेस, एकदम नॉर्मल हिसाब है, कहीं से इसमें भारी कुछ भी नहीं है। M प्रेस किए, यहाँ पर P आया, नीचे आए, इसके बाद वायरलेस हम यूज कर रहे हैं। 25 पीस है 885 की दर से, हो गया। अब बनाएंगे माउस मैकेनिकल, माउस इंडेक्स मैकेनिकल, माउस 25 पीस, $1200 के दर से है। ठीक है, आगे है फिर कीबोर्ड।
फिर कीबोर्ड का एंट्री करना है, कीबोर्ड अलाइव, ये कंपनी बदल गई, यहाँ से नॉर्मल, नॉर्मल, ये कीबोर्ड प्रेस करेंगे। अब ये सब सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी कि सावधानी नहीं रखेंगे तो गलत हो जाए। 35 पीस है 250 के दर से। टाइप करने में इसमें मिस्टेक हो सकता है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद है कीबोर्ड अलाइव मल्टीमीडिया, अलाइव, गलती वगैरह होने देना है, गलती होने के बाद फिर सुधार कैसे किया जाएगा ये भी आपको मिलेगा। इसलिए अगर गलती किए होंगे हम तो और आपके लिए सही है। यहाँ पर कीबोर्ड हम पहले, ये है मल्टीमीडिया कीबोर्ड, 15 पीस है 1500 के दर से, ठीक है। कीबोर्ड अलाइव वायरलेस, कीबोर्ड पीसेस, ये 10 पीस है 1800 के दर से। कीबोर्ड मैकेनिकल अलाइव मैकेनिकल, कीबोर्ड पीस 7 और 3200 के दर से। चलिए ये यहाँ तक एंट्री आ गई। अब बताइए कि कहाँ पर मिस्टेक हुआ है। अब मिस्टेक एक साथ हम कैसे देखेंगे, ठीक है। आपको शक हो गया कि कहीं पर हमने गलती कर दिया या कुछ कर दिया या आपसे गलती हो गई, तो गलती को ठीक करने के लिए आपको जाना है इन्वेंट्री में, स्टॉक आइटम में और डिस्प्ले में, ऑल डिस्प्ले में। यहाँ आएंगे, नहीं यहाँ से देख सकते हैं। गलती को सुधार करने के लिए आपको चलना पड़ेगा स्टॉक आइटम, ये नीचे वाला अल्टर। अगर एक साथ देखिए, अब हम जहाँ चाहेंगे वहाँ हम जा सकते हैं। यहाँ से भी हम सारा चीज़ ठीक कर सकते हैं। जैसे लेजर ठीक है, याद है, इस तरह से आप ठीक कर सकते हैं। तो क्या कहीं भी शंका है बोलिए, हम उसको ठीक कर लेंगे, ठीक है। नहीं तो हम गलती को ही एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। देखिए आ गया। अगर सिंगल सिंगल हम इसको करेक्शन करेंगे तो क्या करेंगे, स्टॉक आइटम में जाएंगे और सिंगल अल्टर पर जाएंगे। अब जैसे हमको मल्टीमीडिया अलाइव में हमको शक है तो इसको खोलेंगे, एंटर करते हुए जहां हमको गलती हुआ है वहां जाके ठीक कर लेंगे। स्कैप करके बाहर आएंगे, गेटवे ऑफ टैली पर आकर के रेस्ट करेंगे। अगर आपकी एंट्री कंप्लीट हो गई तो रेस्ट यहाँ करना है। बीच में कोई भी किसी भी फॉर्मेट में जा कर के आपको रेस्ट नहीं करना। रेस्ट यहाँ करना, यहाँ पर आप उंगली बजाइए, गप कीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन बीच में जाके नहीं। बीच में एकदम आपको एकदम फोकस रहना है अपने एंट्री पर, ठीक है। ये चीज़ विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो ये वाली सबको समझ में आ गया यहाँ तक। ये वाली एंट्री आपको सबको, हमको उम्मीद है कि सबको समझ में आ गई हो। कभी कभी क्या करते हैं कि ये जो माल हम लाते हैं, माल को भी एक एग्जैक्ट प्लेस पर रखते हैं। तो एग्जैक्ट प्लेस कैसे सेट करेंगे, ठीक है ना। आप उसको कहाँ पर रख रहे हैं, कैसे रख रहे हैं, तो आज हम आपको एक चीज़ और हम आपको बताएंगे। गेटवे ऑफ टैली पर जाकर के आपको प्रेस करना है F12। एक मिनट, ये F11 करना है और अकाउंटिंग फीचर को ही सेलेक्ट रहने देना है यहाँ पर।
यहाँ पर आपको फिर F2 करना है, तो डायरेक्ट वहाँ भी जा सकते हैं। अब देखते हैं कि वाउचर में उसकी ज़रूरत पड़ेगी गोडाउन, नहीं यहीं से हो जाएगा। ये देखिए गेटवे ऑफ टेली पर आए, F11 प्रेस करना है और डायरेक्ट हम इन्वेंटरी फीचर में जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आएंगे, लेकिन इन्वेंटरी फीचर में जैसे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए मेंटेन मल्टीपल गोडाउन लिखा हुआ है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं। देखिए मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स क्या किया हुआ है, नो किया हुआ है। इसको ठीक से समझते हैं पहले। ये हम क्रिएट करके रखेंगे पहले से, ठीक है। तो ये जो गोडाउन जो है वो शो कहाँ करेगा, पहले इन्वेंटरी फीचर को देख लेते हैं। इसमें कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। पहला है ग्रुप लेजर, ग्रुप्स और लेजर्स, वाउचर टाइप्स एटसेट्रा। अब यहाँ से स्केप करते हैं। इसमें कितने ऑप्शन हैं, इसमें 5 ऑप्शन है। तो एक में 4 एक में 5 याद रहेगा। अब गेटवे ऑफ टेली पर आते हैं। गेटवे ऑफ टेली पर आए, F11 प्रेस करेंगे, आप कोई भी इन्वेंटरी फीचर में डायरेक्ट हो जाता है। और अकाउंटिंग फीचर में अगर गए और गोडाउन हमको ऑन करना है तो वहाँ जाके फिर F2 करना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट इन्वेंटरी में जाते हैं। क्योंकि अभी अब हम लोग सेल परचेज सीखेंगे और यहाँ से हम लोग इनवाइस क्रिएट करने सीखेंगे, बिल बनाने सीखेंगे। और यहीं तक लगभग जो है छोटा मोटा आप रोजगार ढूंढ सकते हैं अपने लिए अगर बिल बनाने आ गई, ठीक है ना। लेकिन फिर भी टैली जो है एक लॉन्ग प्रोसेस प्रक्रिया है। आप छोटे स्तर से इसको सीखते हैं तो आप अपनी सैलरी को कभी इन्हेंस नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो सैलरी इन्हेंस करने के लिए एटलीस्ट कम से कम कॉमर्स की जो किताब आती है टैली की, जो टैली एंट्री हम लोग करते हैं, कम से कम जो है उसमें 6 साल की एंट्री बनानी पड़ती है। सोच लीजिए 6 साल। ये 6 साल वो 6 साल नहीं जो 24 के बाद 25 आएगा, 25 के बाद 26 आएगा, वो जा कर के जो है ना 31 में पूरेगा, वो 6 साल नहीं। 6 साल का हिसाब किताब में दिया हुआ है, ठीक है ना। टैली एकेडमी की जो पहली किताब आती है उसमें 3 साल की एंट्री है और दूसरी किताब में 6 साल की 3 साल की एंट्री है। और 3 कंपनी को मेंटेन करना होता है, ठीक है ना। तो उसमें लगभग 3 से 4 तरह का बिजनेस आपको दिखाया जाता है और उसमें हिसाब दिया हुआ है। हिसाब देख देख करके, जैसे यहाँ पर हिसाब दिए वहाँ भी हिसाब है, आप उसको देख के तुरंत एंट्री कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आपको मेंटेन करना है। तो इन्वेंटरी फीचर में गए, अब यहाँ कहाँ जाना है हमको, मेंटेन मल्टीपल गोडाउन में। इसको हम यस करते हैं, देखिए क्या होता है। यस करके एक्सेप्ट करके बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसका इफेक्ट कहाँ हुआ। पहले हम अकाउंट इन्फो को खोलते हैं, इसमें 4 के 4 है। इन्वेंटरी में जाते हैं, इसमें देखिए एक बढ़ गया, 3 3 6 हो गया। तो गोडाउन यहाँ पर है, यहाँ पर आते हैं, एंटर करते हैं और क्रिएट करेंगे तो इस तरह से गोडाउन बनेगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो पहले हम आपको इसको ऑन ऑफ करने फिर से सिखाते हैं ताकि आपको पता चले गोदाम कहाँ से था। कोशिश कीजिए एक दूसरे से नहीं पूछना पड़े। हम आपको एक चीज़ को 2 बार हम करके बताते हैं। इसको हम हटाएंगे। अब क्या करेंगे हटाने के लिए, कौन सा बटन यूज किए थे, F11 ही यूज किए थे। इन्वेंटरी में गए थे और यहाँ से यस है गोदाम किया हुआ, इसको नो कर देते हैं और कंट्रोल A करेंगे तो एक बार में एक्सेप्ट हो जाएगा। आपको इंटर करने की ज़रूरत नहीं है। अब इन्वेंटरी में जाता है, देखिए क्या नहीं हुआ, ठीक है, वो एक्सेप्ट नहीं हुआ इसीलिए, ठीक है ना। इसको हम नो करते हैं। हाँ, अब की बार हो जाना चाहिए। अब हो गया, भाग गया ना। तो कैसे आया और कैसे गया आपने देखा। तो ये ध्यान रखना है कि F11 और F12। F11 क्या करता है, जो ऊपर का स्ट्रक्चर है, बाहर का स्ट्रक्चर, तो बाहर के स्ट्रक्चर में कॉन्फ़िगरेशन हमको लाना है तो F11 का प्रयोग करेंगे। और अंदर के स्ट्रक्चर में अगर हम चेंज करते हैं कुछ भी, ठीक है ना, तो F12 करना है। जब आप
बिल पास कर रहे हैं, बिल के अंदर में कुछ आपको ऐड करना है, वहाँ से हटाना है, तो F12 करके आप यस नो करके उसको हटा सकते हैं। और टेली के मैन स्ट्रक्चर में जो उसके मैन उसका बॉडी है, वो बॉडी से जुड़ा हुआ जो भी ऑप्शन आएगा उसको हटाने के लिए या लाने के लिए हम F11 का प्रयोग करेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से है, ठीक है ना। जब आप लोग 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ या 5 मंथ्स के बाद जब प्रोफेशनल में आते हैं, तब वो जो टेली की किताब आती है, किताब से जो एंट्री करेंगे तो उसमें हर चीज़ लिखा हुआ रहेगा, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप उस समय आप किताब से बना लीजिएगा। जब आप इतना चीज़ जान गए, लगभग हर चीज़ ऑप्शन इधर उधर करने, बिल काटने, तब वहाँ जो हिसाब है वो अपने बताएगा कि यहाँ जाना और ये जा कर के ऑन कर देना, ठीक है ना। तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। अगर उसमें 25 हिसाब बना रहे हैं तो 25 हिसाब में 1-2 हिसाब में फंसिएगा, ठीक है ना, जो नया तरह का आ जाएगा कि ये हिसाब नहीं हो रहा है। लेकिन मैक्सिमम इतना आपको नॉलेज हम दे देंगे कि 25 हिसाब में 20 हिसाब तो बनना ही बनना है। आप सोच लीजिए कि कितना आपको हम दावा दे रहे हैं, ठीक है ना। 25 हिसाब में 20 हिसाब बन रहा है, फिर गलती एक हिसाब में होगा, एक कुछ हिसाब नहीं समझेंगे और मिलान गलती होगा। तो मिलान गलती क्या क्या होगा? टाइपिंग मिस्टेक होगा, 5000 की जगह 500 डाल दिए, अंडर मिस्टेक होगा, डालना कैपिटल है आप डाल दिए संडी डेटर, ये मिस्टेक होगा। लेकिन ये मिस्टेक आप समझ सकते हैं, लेकिन ये मिस्टेक ढूंढने के लिए अच्छों का इसमें पसीना छूटता है, ठीक है। जितना छोटा मिस्टेक रहेगा उतना सिर दर्द अधिक रहता है। क्योंकि एक भी गलती आपने किया, अगर हम 1 महीने की एंट्री किए, फिर दूसरे महीने की किए, फिर तीसरे महीने की किए, और तीसरे में जा कर के आपका ट्रायल बैलेंस दूसरे महीने तक सही था, तीसरे में जाके ख़राब हो गया, वो क्या करेगा? तीनों महीने के ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट कर देगा। कुछ आया समझ में आप? अब 3 महीने में आपने मान के चलिए कि 100 एंट्री की है, तो आपके लास्ट 3 महीने में जाने के जैसे गए और वहाँ पर मिस्टेक किए, तो सोच लीजिए कि आपका वो 100 एंट्री भी आहत हो गई आपके उस गलती के कारण। ये यहाँ पर ये सेंसिटिव है। टेली में एंट्री करना भारी नहीं है, कंसेप्ट समझना भी भारी नहीं है। टेली में मिलान करना और कंसर्न फुल फोकस होकर के करना ये अनिवार्य है। क्योंकि बिजनेस, आप किसी का बिजनेस में ऐसा नहीं कि 0 मिस्टेक हुआ है या थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ये सब बोल नहीं सकते। मिस्टेक मीन्स मिस्टेक, ठीक है ना। आप ड्राइविंग कर रहे हैं, थोड़ा सा ठोकिए, बड़ा ठोकिए, एक्सीडेंट कर गए तो एक्सीडेंट हो गया। और बड़ा गाड़ी आप चला रहे हैं तो छोटा वाला आप पर ही गलती उसी का रहेगा, लेकिन दोषी कौन होगा? बड़ा गाड़ी वाला ही दोषी रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी मिस्टेक कोई और भी कर सकता है, लेकिन इल्ज़ाम आप पर ही लगेगा जो इसको हैंडल कर रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर है। तो हम यहाँ से फिर से लाते हैं, क्या करेंगे अब स्टेप आप लोग बताइए। F11 इन्वेंट्री फीचर्स, और इंटर करते हुए कहाँ जाएंगे? गोदाम में। इसको यस करेंगे, एंटर कर दिया, ठीक है। यहाँ से इन्वेंट्री में गए, गोदाम आ गया। अब यहाँ पर 2-3 गोदाम हम बनाते हैं, एंटर किए, क्रिएट में वही चीज़ रहेगा वैसे ही आ गया। यहाँ पर हम बनाते हैं गोडाउन्स, ईस्ट, हम नाम दे दिए, कुछ भी नाम डाल सकते हैं, ठीक है ना। गोदाम ईस्ट मतलब पूर्वी गोदाम, पश्चिमी गोदाम, ये हम नाम डाल दिए। अंडर प्राइमरी रहेगा, एंटर किए, गोडाउन्स वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। हो गया, 4 गोदाम हम बना लिए। कैसे देखेंगे? स्कैप करेंगे। देखने के लिए वही सिस्टम, सबको एक साथ देखना है तो कहाँ जाएंगे? मल्टी डिस्प्ले में एंटर करेंगे, सारा गोदाम एक जगह, ऑल आइटम सेलेक्ट है, सारा गोदाम वैसे लेजर की तरह दिखेगा, दिख रहा है। और एक ही इसमें डिफ़ॉल्ट गोदाम रहेगा, एक रहेगा मैन लोकेशन, ये वाला देखिए, ये मतलब एक ही जगह सब रखते हैं। तो मैन लोकेशन चुनना है,
यदि आप कोई नाम देकर रखे हैं तो ये जरूरी नहीं कि ईस्ट वेस्ट ही रखेंगे, ठीक है ना, आप उसमें कंपनी का नाम भी डाल सकते हैं या जो उसका नाम डाल दिए। कभी कभी आप जैसे तैसे भी नाम पुट कर लेते हैं। यहाँ पर ये गोदाम बन गया, इसकी ज़रूरत बिल पास करने में भी आएगी कि गोडाउन चुनना है कहाँ पर चुनना है, ठीक है ना। और जब हम पास करते हैं इसको इनवाइस को, तो उस वक्त आपको ये इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। एक बार देखते हैं कि इसमें आते हैं, आप स्टॉक ग्रुप भी समझ गए, अंडर जो था स्टॉक आइटम भी समझ गए। अब कुछ एंट्री हम आपको फिर से देंगे अभी, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ से, अब हम लोग आगे की एंट्री को आज देखेंगे, जो आपको एक बार अभी और मौका मिलेगा आपको इसमें इस तरह का एंट्री करने का। इसी में हम एंट्री को बढ़ा रहे हैं, लेकिन अंडर और ये सब आपको अपना सोचना है, ठीक है। इसमें हम हेल्प नहीं करेंगे और ना ही किसी से हेल्प लीजिएगा। अब क्या होगा कैसे होगा ये आप लोग जानिए। ये अब है कि स्टॉक आप बना रहे हैं और स्टॉक में आपको क्या करना है ये यहाँ पर तय करना है। सबको बढ़िया से देखना है, ये कंप्यूटर आइटम्स के नाम हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको आइटम्स का भी पता चले कि क्या क्या होता है, कैसे रेट उसका सेट होता है। हिसाब अधिक से अधिक अब बनाना पड़ेगा।
दिक्कत तो नहीं होना चाहिए इतना हिसाब में। मॉनिटर बन जाएगा। सबसे आइटम में ही तो सबसे ज़्यादा आपको बनाने में मेहनत लगेगा, ठीक है। और कम से कम 50 आइटम है, तो आइटम को कैसे कैटेगराइज करेंगे, कैसे ग्रुप उसका सेट करेंगे, तो ये आपको होना चाहिए। जो आइटम रहेगा तब ना आप सेल परचेज कीजिएगा, ठीक है ना। तो देखते जाइए, एक बनाते हैं इसमें स्पीकर, इंटेक्स, चलिए क्या तरह का आइटम यहाँ पर हम दिए, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कॉपी में पहले लिख लीजिएगा, तब एंट्री कीजिएगा। तो यहाँ से हम एक नए एंट्री को दिए, ये आपका यहाँ तक नया एंट्री है, ठीक है ना। ठीक है, तो और हम छोटा कर देते हैं ताकि एक पेज में आपका आ जाए और लिखने में आप जहाँ से लिखा है वहाँ से आपको पूरा दिखना चाहिए। चलिए ये पूरा दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले करके कॉपी बना लीजिएगा, ठीक है। ऑनलाइन लीजिएगा, इसमें फ़ोटो खींचने की ज़रूरत नहीं। जब आप यूज करेंगे तो ये सारी एंट्री आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। इतना काम हमको उम्मीद है कि आप कर लीजिएगा, किसी तरह का दिक्कत नहीं है। आज सोमवारी है, ठीक है ना, इसलिए हम ज़्यादा आपको देंगे नहीं। बहुत सारे बच्चे आपके क्लास से आउट हैं, ठीक है। हम तो आज से बिल पास करने वाले थे, तो हम आपको नया क्या दिए, गोडाउन सेट करने के लिए। तो आपने अच्छा, एक प्रश्न हम यहाँ पर करेंगे आप लोगों से। अगर हमको टैली के एक्सटर्नल पार्ट में कॉन्फ़िगरेशन करना है तो कौन सा की दबाएंगे, F11, और इंटरनल पार्ट पर कुछ फेरबदल करना है तो F12 करेंगे। तो अभी तक आपने देखा कि फंक्शनल कीज़ टैली में बहुत बड़ी भूमिका होती है फंक्शनल कीज़ की। तो हम लोग अभी वाउचर में, बस अभी वाउचर फाइनल वाउचर में नहीं गए, ये जाना है कि वाउचर अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर होता है। अभी उसके अंदर में यूज होने वाले इन्वेंट्री के अंदर आइटम्स क्रिएट करना सीख रहे हैं, स्टॉक आइटम, ठीक है ना। किसी भी अकाउंटेंसी के अंतर्गत सबसे अधिक एंट्री होती है इसी का तैयार करना, क्योंकि कोई भी कहीं भी मान के चलिए तो एक है आपके पास, ट्रक का ट्रक आएगा, जिस दिन ट्रक उतरेगा रात भर आपको काम करना पड़ेगा, दिन भर काम करना पड़ेगा, बस यही काम। लेकिन क्या होगा कि अगर उसी तरह का माल उसके पास उतर रहा है तो सिर्फ क्वांटिटी भरना और अमाउंट सेट करना है, बाकी तो सब कुछ पहले से बना हुआ। जैसे मान के चलिए हमने फिर से कीबोर्ड अलाइव खरीदा, तो ये अब आपको बनाना नहीं है, ठीक है ना, ये आपको बनाना नहीं है, ये अब ऑटोमेटिक बना हुआ है। सिर्फ मात्रा घटेगा बढ़ेगा, 25 पीस था ख़त्म हो गया। और गोडाउन्स की क्या भूमिका होगी, गोडाउन की भूमिका होगी कि आपको पता होना चाहिए कि इस गोडाउन में, चूँकि मालिक हर जगह देखने नहीं जाएगा, मालिक को ये पता है कि मेरे वेस्ट गोदाम में जो है 100 आइटम पड़ा हुआ है, ठीक है ना, साउथ में 50 आइटम पड़ा हुआ है, नॉर्थ में 75 आइटम पड़ा हुआ है,
ठीक है ना। ईस्ट में 150 आइटम पड़ा हुआ है और जो सेल हो रहा है वो पुर्जा देखेगा और मिलाएगा कि इस गोदाम में माल मेरा ख़त्म हुआ, ठीक है ना। कभी कभी अलग अलग जगह रखते हैं तो वहाँ खाली हो गया, वहाँ आप शिफ्ट कीजिएगा अपने माल को, तो यहीं से वो टेलिए आपको बताते रहेगा कि कितना उसमें बचा, उस गोदाम में कितना है, कितना खपत हुआ, कौन गोदाम खाली है, कौन गोदाम भरा हुआ है। तो समझ में आ गया ना। तो इससे भी पता चलता है। और गोदाम को हम एक जो अलमीरा भी सिस्टम कर सकते हैं, लेकिन ये जो है खास करके गोदाम जब भी आता है तो वो समझिए कि स्पेशल वो स्टोर हाउस ही है, स्टोर हाउस बोल सकते हैं आप गोदाम को, ठीक है ना। माल रखने की जगह स्टोर जहाँ पर करते हैं वो गोडाउंस है। तो हमको उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया और लगभग जो है कुछ एंट्री दिए हैं जो आराम से बन जाना चाहिए। कैबिनेट है, कैबिनेट के बाद SMPS है, SMPS के बाद मॉनिटर है और स्पीकर है। मात्र 3 तरह का आइटम्स आप क्रिएट कर रहे हैं तो आसानी से बन भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बेस्ट ऑफ लक। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।